हाँ, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए एंड IMN का मैसेज डाल दीजिए। जो भी आपके अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन जो भी रह गए हैं, एक बार फटाफट से ग्रुप में मैसेज डाल दो IMN का। डायमंड ग्रुप में ही डालना है, किसी और ग्रुप में नहीं डालना है आपने। ठीक है, एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। मुझे पता है आज मीटिंग 10 बजे एंड हुई थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मीटिंग का टाइम सेम ही रहेगा, 10:30 बजे, और उसके लिए तो आपने टाइम निकालना ही है। ओके। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मॉर्निंग मीटिंग 11 बजे तक भी जा रही, कितने बजे जा रही है, 10:30 की मीटिंग होगी तो इसी टाइम पे ही होगी। कोई हम टाइम को आगे नहीं बढ़ाने वाले। ठीक है। सो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि आप फटाफट से IMN का मैसेज डाल दो। जो भी आपके साथी रह गए हैं, उन्हें मैसेज भी डाल दो आप एक बारी कि भाई मीटिंग ज्वाइन कर लो, सिस्टर मीटिंग ज्वाइन कर लो, ताकि वो मीटिंग का पार्ट बने, है ना। आज हम चैप्टर 13 को रीड करेंगे। उससे पहले मैं पहले चैप्टर 12 को थोड़ा मैं समराइज कर रहा हूँ। जब तक मैं ये पहले वाले चैप्टर को समराइज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। जब तक मैं कैमरा ऑन कर लिया। ये कौन था? जब तक कैमरा ऑन कर लिया बढ़िया है, नहीं तो मुझे 2 मिनट लगना है आपको मीटिंग से रिमूव करने में। मैं नहीं देखूंगा कि भाई तुम्हारा काम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि तुम लोग मीटिंग के अंदर कितने अच्छे से बैठे हो। ठीक है। तो प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। मैं बिल्कुल भी नहीं ध्यान दूंगा कि आपको फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। कैमरा ऑन कर लो, इससे अच्छा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चैप्टर 12 को एक बार दोबारा से जो है समराइज कर रहा हूँ। तो अर्जुन ने यहाँ पे सवाल कर लिया था उस टाइम पे, जो मैंने आपको कल बताया था। सवाल क्या था? उन्होंने कहा कि मुझे एक बार ये बताइए कि श्री कृष्ण जी आप सही हैं, अच्छे हैं, या फिर ब्रह्मा जी सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही समझदारी से, बहुत अच्छे से जो है उन्होंने बताया कर्म के बारे में। उन्होंने बताया जो मुझे पाते हैं वो कर्म को, और कहीं ना कहीं उनको संन्यास के बारे में, उन्हें जो है त्याग के बारे में, उन्हें जो है रिस्पेक्ट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में ज्ञात होता है। उन्हें योग, कर्म, ज्ञान, इन सब के ज्ञाता होते हैं। उनको ज्ञान विज्ञान के बारे में पता होता है। उन्हें मन को संतुलन करना, वो सारी चीजों को ज्ञात होता है। उनके लिए ना खुशी ज्यादा सही है ना दुखी ज्यादा सही है, वो हर रूप में अपने आप को समान अवस्था में रखने का सक्षम रखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अर्जुन को बताया गया कि वो मेरे लिए सच्चा भक्त है। और जो ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं, जो भगवान ब्रह्मा को वो करते हैं, जो उनकी उपासना करते हैं, उनका अलग क्या क्या चीज होता है, उन्हें क्या क्या चीजें जो है करनी होती है, वो बातचीत हमने चैप्टर 12 के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 13 के अंदर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ 5 तक गिनती गाऊंगा। जिसके कैमरा ऑन होंगे बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरे को रिमूव करने में आपको सिर्फ 5 छठे सेकंड पे मैं आपको रिमूव करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, मैं माफी चाहूंगा, मैंने पहले ही समझा दिया था। मीटिंग स्टार्ट हुए भी 10 मिनट हो गए, लेकिन अगर आपको सब बाज नहीं आना तो फिर हम भी नहीं बाज आएंगे, है ना। क्योंकि मैं, अगर आप अपनी आदत नहीं ठीक कर सकते तो मैं अपनी आदत भी ठीक नहीं कर सकता रिमूव करने वाली, तो वो तो मैं करने करूंगा ही करूंगा। ठीक है। सो कौन है कोई नहीं। डर एक ऐसी चीज होती है कि इंसान जो है ऐसे भी उड़ जाता है ना। तो वो डर बड़ी वो वाली बात हो गई। ठीक है। बस वही मैं कह रहा हूँ। अब वो वाली मुझे एक कहावत याद आ गई। आप जो है सोते इंसान को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, आप उसे कभी नहीं जगा सकते हो। ठीक है। और जो कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ, मैं वो हूँ, है ना, वो अभी देख के मेरे को समझ में आ रहा है कि बिजी उजी कुछ नहीं हो। चलो बढ़िया है। देखो, डरना अच्छी बात है, इसी बहाने आप लोग कैमरा ऑन करके तो बैठोगे ना। ग्रेट। तो चैप्टर 13 पे आ चुके हैं हम। चैप्टर 13 के अंदर हम क्षेत्र ज्ञान और कहीं ना कहीं योग की बात करेंगे, और ये काफी ज्यादा आवश्यक है। जब आप कहीं ना कहीं बात कर रहे होते क्षेत्र ज्ञान और विभाग योग के बारे में, तो यहाँ पे अर्जुन जी एक और सवाल कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अर्जुन जो है वो प्रोस्पेक्ट है, और जो श्री कृष्ण जी हैं वो एक अच्छे, वो है नेटवर्कर बोल दीजिए, या फिर एक अच्छे जो है जवाब देने वाले हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेरे को जो है श्री कृष्ण जी से दो चीज अगर आपको सीखनी है तो क्या सीखनी है? सबसे पहली चीज, जब वो श्री कृष्ण जी उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहे थे। ठीक है। काफी बार ऐसा होता है ना कि सामने वाले ने सवाल किया, आप लोग उल्टा जवाब दे देते हो।
आप बोल देते हो यार ये क्या सवाल कर लिया, या फिर आप लोग उसको उल्टा जवाब दे देते हो कि यार ये क्यों बोला आपने, ये क्यों पूछ लिया। लेकिन वहां पे अगर आप देखो, जब श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल कर रहे थे, वो अर्जुन हर चीज पूछ रहा है, जीवन मृत्यु हर चीज पूछ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जी बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रहे हैं, वो हर चीज का जवाब बड़े प्यार से बड़े अच्छे से दे रहे हैं। राइट। तो एक अच्छा इंसान कौन है, जो अच्छे सवालों का जवाब दे रहा है। दूसरी चीज जो आप सीख सकते हो श्री कृष्ण जी से, वो एक बेटर लिसनर है, वो सुन रहे हैं जितना जो सवाल है। काफी बार ऐसा होता है हम सवाल सुनते नहीं है, बस झट से जवाब देने लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सवाल आया और उसका अच्छे से जवाब दिया, सोच समझ करके। उन्होंने कोई ऐसे नहीं, कोई उन्होंने बोला कि अभी सवाल उन्होंने कर दिया कि मुझे एक बार ये बताओ कि जो है मुझे क्यों युद्ध लड़ना पड़ रहा है, जब मैंने चैप्टर के बारे में चैप्टर 2 में बता रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने दादा उन लोगों से क्यों लड़ाई करूं। तो श्री कृष्ण ने बड़े आराम से उसको हैंडल किया, इतना ज्यादा बात को वो नहीं किया, बड़े आराम से हैंडल किया। ठीक है। और उनको एक एक बात बड़े आराम से बताई। उन्हें जल्दीबाजी भी नहीं करी, उन्होंने ये जल्दीबाजी भी नहीं करी कि भाई इसको जल्दी जल्दी बताना है, नहीं, आराम आराम से हर चीज का जवाब देते चले। ठीक है। तो वो हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आप भी जो है एक अच्छे से चीजों को सुन रहे हो और उसका अच्छे से जवाब दे रहे हो। ठीक है। तो चैप्टर 13 पे आ चुके हैं, क्षेत्रज्ञ और विभाग वियोग के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अर्जुन क्या बोल रहे होते हैं, थोड़ा उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं जानना चाहता हूँ नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, और पुरुष क्या होता है, नर क्या होता है, मादा क्या होती है, और क्षेत्र क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है ज्ञान, और ज्ञान के लिए करना क्या होता है। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ये जानना है श्री कृष्ण जी कि ज्ञान क्या होता है। ठीक है। और ज्ञान का उपयोग क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, और उसका क्षेत्र के अंदर कौन कौन वास करता है। ठीक है। और क्षेत्र के अंदर कार्य क्या क्या करना होता है, ये ऐसे करके उन्होंने सवाल कर लिया। अब मैं इसका कहीं ना कहीं आपको सिंपल तरीके से आंसर देता हूँ। अब यहाँ पे जब उन्होंने ऐसे सवाल किया तो श्री कृष्ण जी ने उनको अच्छे से जवाब क्या दिया। ये जो पूरा हमारा शरीर है, ये जो हमारा पूरा शरीर है, ये हमारा क्षेत्र है। ठीक है। क्षेत्र किसको बोल सकते हो आप, सिटी को, सिटी को बोल सकते हो, सिटी हो गया, शहर बोल सकते हो। ठीक है। थोड़ा मैं उसको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका पूरा शरीर एक क्षेत्र है, जहां पे क्या क्या वास करता है। यहाँ पे ऑर्गन भी है, यहाँ पे आपके दिल है, सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र है, इसी शरीर के अंदर सारा कुछ है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे जाना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सूंघने के लिए कहीं जाना पड़ता है कि मेरे को सूंघना है, आपके शरीर में ही सारा कुछ है। तो ये क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। ये देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, बोल भी सकते हो। तो सारा कुछ जो है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब वो बताते हैं। अब मैं आपको क्षेत्र की परिभाषा थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। उन्होंने बताया कि 5 महाभूत होते हैं। क्या बताया उन्होंने, 5 महाभूत होते हैं। 5 महाभूत क्या होते हैं, एक तो आपकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्या 5 महाभूत होते हैं। क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से, आई रिपीट, मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे श्री कृष्ण जी क्षेत्र में क्या क्या आते हैं वो बता रहे हैं। तो क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ठीक है। ये 4-5 चीजें आती है, जो क्या होती है, जिसको हम 5 महाभूत बोलते हैं। ठीक है। जो कहीं ना कहीं वहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो उनको बता रहे हैं कि भाई तूने मेरे से क्षेत्र का सवाल पूछा है, अब मैं तुझे एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान से समझने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर इतनी ज्यादा डीपली बात की गई है ना, शायद हो सकता है हम लोग उस चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डीपली बताया है, उन चीजों के ऊपर बात की गई है जिसपे हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, तो जाने दे भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डीपली बताया गया है। तो क्या बताया उन्होंने, क्षेत्र महाभूत के अंदर बताया उन्होंने 5 चीजें होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। अब उन्होंने 10 इंद्रियों की बात की है। 10 इंद्रियां क्या क्या है हमारे शरीर के अंदर, थोड़ा वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है। थोड़ा डीप हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना, लिखते रहना। अगर लिखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर से भी चले जाए, तो ध्यान से समझ। तो उन्होंने महाभूत में 5 चीजें बताई, उसके बाद 10 इंद्रियों की बात की। 10 इंद्रियां क्या है, 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। ठीक है।
पांच क्या होती है? ज्ञान इंद्रियां होती है। ज्ञान इंद्रिया क्या होगी? ठीक है। और पांच ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया। क्या होती है पांच ज्ञान इंद्रिया? नेत्र, नाक, मुंह, कान, हाथ। ये हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां होती है। ज्ञान इंद्रिया जिससे आप ज्ञान ले सकते हो, पता चल जाता है आपको। इसको सेंसेस बोलते हैं। ठीक है। एकदम से कहीं पे गए आप, आपको स्मेल आ रही है, ये आपकी एक इंद्रिय आपको मैसेज दे रही है दिमाग के अंदर। आंखें, आंखें आपकी ज्ञान इंद्रिय है, आपको आईज से देखते ही पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। और कान सुनते ही। ठीक है। तो ये आपकी पांच ज्ञान इंद्रियां होती है जो आपके शरीर के अंदर होती है। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद में कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया क्या कौन कौन सी होती है? कर्म इंद्रिया होती है जो कर्म करते हो आप। कर्म इंद्रियों के अंदर आती है वाणी, जो आप बोलते हो, पांव चलने के लिए, हाथ, ठीक है, गुद्धा ये जो होता है, ओके, और लिंग। ये पांच चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया किस किस को बोलते हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। पांच कर्म इंद्रियां होती है। सबसे पहले वाणी, ठीक है, पाव जिससे आप चलते हैं, हाथ, गुद्दा और लिंग। ठीक है। ये पांच कर्म इंद्रिया होती है। और पांच ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है? ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में पांच इंद्रियों के मैं आपको थोड़ा और विषय बता सकता हूँ, जैसे कि उसमें रूप हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, ठीक है, स्पष्ट हो गया, और ध्वनि हो गई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। रूप, गंध और स्वाद, स्पष्ट जैसे आपको किसी ने टच किया आपको पता चल गया, और ध्वनि सुनाई देता है जैसे एकदम से। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर दो तीन चीजें और होती है, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि और अहंकार, बुद्धि और अहंकार। तीन गुण बताए थे मैंने आपको प्रीवियस के अंदर, सत्य, राजस और तमस। ये तीन गुण होते हैं। ठीक है। और हमारे शरीर में तीन चीजें और क्या होती है? मन, इच्छा और देवेश। ठीक है। मन, इच्छा और देवेश, शरीर और धैर्य। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है अर्जुन ने एक सवाल किया कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की क्या क्या परिभाषा होती है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया, उन्होंने पांच महाभूत के बारे में पहले बताया। महाभूत होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांच हमारे महाभूत होते हैं। और उन्होंने फिर 10 इंद्रियों की बात की, जिसमें पांच ज्ञान इंद्रियां होती है और पांच कर्म इंद्रियां होती है। पांच ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है? ज्ञान इंद्रिया में होती है नाक, ठीक है, सॉरी, नाक, आंख, मुंह, कान, हाथ। ये आपके पांच ज्ञान इंद्रियां जिससे आपको पता चलता है चीजों के बारे में। पांच कर्म इंद्रियां कौन? जिससे आप कर्म करते हो, चलने को, पैर आपका कर्म कर रहा है, हाथ, हाथों से, ठीक है। और आपकी क्या होती है? गुद्दा, हाथ और लिंग। ये पांच चीजें होती है जिससे आप कर्म करते हो। आगे चलते हैं। उसके बाद में उन्होंने पांच इंद्रियों के विषय भी बताए हैं। वो पांच जो इंद्रियां होती है ना, पांच इंद्रियां, जैसे आंखें क्या करती है? देखती है। कान क्या करती है? सुनती है। नाक क्या करती है? सूंघती है। मुंह क्या करता है? बोलता भी है। ठीक है। और हाथ क्या करता है? स्पष्ट करता है, टच करके वो समझ जाता है कोई चीज को। ठीक है। मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, तो मान के चलिए कि आपको कपड़े लेने जाते हो। आप कपड़े लेने जब जाते हो तो आप कपड़े को यूं पकड़ के देखते हो कि ये कॉटन का है, सिल्क का है, कैसा है, वो आपका स्पष्ट। ठीक है, सिंपल। और उसके बाद कान क्या होता है? जैसे आप ईयरफोन लेने जाते हो, ईयरफोन लेने के लिए आपने कान पे ईयरफोन लगाया और गाना सुनते हो। ठीक है। आंखें, आंखें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देखने गए, फोन लेने के लिए गए, फोन से आपने देखा, आपके फोन पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, वो चीज देख रहे हो। ओके। नाक क्या चीज होगी? आपने कोई चीज सूंघ के देखी। ठीक है। जैसे ये बहुत ज्यादा जहां कहाँ पे होता है ये सब चीज, जब आप कहीं पे कोई मॉल जाते हो या फिर कोई सामान लेने जाते हो, तो आप कोई चीज भी सूंघने लग जाते हो, सूंघ के देखते हो। ठीक है। तो ये पांच होता है। इनके काम भी मैंने बता दिया आपको, और ये इंद्रिया भी बता दी मैंने। तो ये होता है जी इसके विशेष, इसके जो काम होते हैं। आगे चलते हैं। तीन गुण के बारे में मैंने बात की थी, राजस्व और सत्य और तामस और सत्य। ये तीन गुण होते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्षेत्र का पार्ट होता है। ये तो मैंने अभी आपको क्षेत्र क्षेत्र बताया है। अभी जो है, अभी तो वो ज्ञान के बारे में, और ब्रह्मा जी की इतनी तारीफ करी है इसके अंदर, आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर अभी मैंने सिर्फ क्षेत्र की बात करी है। क्षेत्र समझ आ गया आपको? एक बार चैट बॉक्स में बता दो, फिर मैं नेक्स्ट पे आ जाऊंगा। नहीं आया तो हैंड रेज कर देना, कोई बात नहीं। क्षेत्र समझ आ गया?
क्लियर टाइप कर दीजिए, क्योंकि मुझे फिर इसके अंदर अभी मैं आपको ज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ, ज्ञान क्या होता है। जल्दी से यस नो टाइप कर दो। चलो बहुत बेहतर है, क्योंकि कल मैं मीटिंग जब करूंगा मैं पूछने वाला हूँ। चलो बेहतर है, आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की। ठीक है, अब ज्ञान की बात करते हैं। अब यहाँ पे जब श्री कृष्ण जी ने क्षेत्र के बारे में बता दिया, उन्होंने गुण बता दिए, उन्होंने कर्म कर्म के बारे में बता दिया, उन्होंने इसके क्या क्या वो होते हैं वो सिंबल सारे बता दिए। ठीक है, उसको कहते हैं क्षेत्र। ये शरीर बोल दो आप, ये हमारा पूरा शरीर क्षेत्र है। ठीक है। अब जब श्री कृष्ण जी ने ज्ञान की बात की, तो ज्ञान वाला मुझे काफी बढ़िया लगा, उन्होंने काफी डीपली बात की है ज्ञान के अंदर। तो ज्ञान होता क्या, तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि ज्ञान वही है जिसमें अहंकार नहीं होता, वो ज्ञानी है। जिसमें अहंकार नहीं होता वो ज्ञानी होता है। ठीक है, उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला जिसमें अहंकार नहीं है वो ज्ञानी है। और ज्ञानी कौन है, तो उन्होंने और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया ज्ञानी के बारे में, और बता देते हैं। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने बताया कि ज्ञान क्या है। ठीक है, जिसके अंदर हिंसा, समाभाव, मन, वाणी, ये सारी की शुद्धता होती है, वो सही से चीजों को देखता है। ठीक है, जिसकी अपने गुरुओं के समय, अपने मेंटोर, अपने माँ बाप, अपने मित्र गणों के साथ में जो है उनकी सेवा करते हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो ज्ञानी है। वो बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, शरीर क्या है, शरीर और जो मन होता है वो दोनों में शुद्धता। ठीक है, आपका जो शरीर है और आपका जो मन है उसमें शुद्धता है। शुद्ध क्या है, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप किसी के लिए ना बुरा सोचते हो, ना किसी के लिए कुछ अच्छा आप वो नहीं करते हो, आपका बस मन साफ है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि आपका मन, क्या बताया उन्होंने ज्ञान के बारे में, ज्ञानी वो जिसमें अहंकार नहीं होता और जो अपना मन शांत रखता है। ठीक है, और जो अपने गुरुजन, मेंटोर्स, अपने जो परिजन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, वो ज्ञानी है। उन्होंने बताया कि शरीर जो होता है, शरीर के अंदर जो मन और जो अपने शरीर की शुद्धता रखता है। ठीक है, वो किसी के लेकर के कोई गलत भाव नहीं रखता, वो कोई गलत सोच नहीं रखता किसी चीज को लेकर के, वो ज्ञानी है। जैसा आपने जब देखा होगा, जब वहां पे वो कर रहे थे, खेल कर रहे थे वहां पे, तो दुशासन ने जैसा व्यवहार किया था वो ज्ञानी नहीं है। ठीक है, जैसा उन्होंने द्रौपदी जी के साथ में गलत व्यवहार किया तो वो ज्ञानी नहीं है। तो वो बता रहे हैं एक्सप्लेन करके ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इंद्रियों की नॉलेज रखने वाला, जिसके अंदर इंद्रियों की नॉलेज होती है, उसको पता है कि किसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, किसको कैसे आप व्यवहार में ला सकते हो, जिसको पता है कि मुझे क्या सुनना है, जिसको पता है मुझे क्या देखना है, जिसको पता है मैं क्या सूंघूंगा, क्या मैं बोलूंगा, क्या मैं हाथ से करूंगा, जिसको इसकी भी समझ है, वो भी ज्ञानी है। हमें काफी बारी हमारे मुंह पे कंट्रोल नहीं होता, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, इन चीजों की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जिसको इसका भी ज्ञान है कि कब कहाँ क्या चीजें बोलनी है, क्या चीजें सुननी है। यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, कोई गाना देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, जिसको इसका भी ज्ञान है वो ज्ञानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें अहंकार नहीं होता, वो तो मैंने आपको बता दिया। जिसको अपने पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, पिता, माँ, किसी का मोह नहीं है। आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। किसी को किसी का मोह ही नहीं है, वो ज्ञानी है। जिसको ये नहीं है कि उसका बेटा उसके साथ है या नहीं है, उसका पिता साथ है कि नहीं है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो मोह उसको किसी, वो संसार के सारी चीजों से परे है। ठीक है, उसको किसी चीज से लेना देना नहीं है, वो है ज्ञानी। ठीक है, क्या है फिर अज्ञानी कौन हुआ, जिसको इस चीज का मोह है। तो उन्होंने सिंपल तरीके से बताया कि जो ज्ञानी होता है उसको पुत्र का, पुत्री का, अपने पति पत्नी, दोस्त यार, किसी का मोह नहीं होता। कोई रहेगा भी ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, वो समान रहेगा, वो ज्ञानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको अपने ममता का मोह ना हो। ठीक है, और जो अपने पिए संबंधी बुरी घटनाओं के समान भाव रखता हो, बुरा हुआ है उसके साथ, अच्छा हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, वो कोई भी चीज का उससे प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो ज्ञानी है। उसको सब चीज का ज्ञान है, वो ज्ञाता है, उसको हर चीज का ज्ञान है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अपने आत्मा में ही मगन है,
जो अपने आत्मा को ही खुश मानता है, अपने आत्मा को ही सब मानता है, वो ज्ञानी है, जिसको पता है आत्मा क्या है। ठीक है, यही सच है। और जो इन सब चीजों को नहीं करता वो अज्ञानी है। ठीक है, तो मैंने आपको ज्ञान की परिभाषा और क्षेत्र की परिभाषा बताई है। किसी को यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है तो बता दो, क्योंकि अब मैं आगे आने वाला हूँ। क्योंकि अब मैं ब्रह्मा जी के बारे में बताने वाला हूँ आपको। रिपीट करो एक बार, ज्ञान और क्षेत्र। ओके, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। डन। तो यहाँ पे अर्जुन ने एक सवाल किया श्री कृष्ण जी से। उन्होंने उनसे बोला कि मुझे ये जानना है कि प्रकृति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, पुरुष कौन होता है, ज्ञानी कौन होता है, इसके उपदेश क्या होते हैं, इसको कैसे फॉलो करना होता है, क्या करना होता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी ने उनको आंसर दिया पहले क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र के बारे में उन्होंने 5 महाभूत के बारे में बताया। 5 महाभूत होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत होते हैं। 10 इंद्रियों की बात की उन्होंने, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों की बात की थी। जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ। ये हमारे कुछ ज्ञान इंद्रियां होती हैं। और कर्म इंद्रियां होती हैं आपकी वाणी, पाँव, हाथ, गुद्दा और लिंग। ये आपकी 5 कर्म इंद्रियां होती है, जिससे आप कर्म करते हो। ठीक है, मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ज्यादा जिसको एक्सप्लेन करने आए तो वो लोग जा करके पढ़ लेना। ठीक है, आगे करेंगे। और जिसमें अहंकार नहीं, ये चीज है, अहंकार और बुद्धि, ये भी आपका क्षेत्र है। ये सब चीजें आपके क्षेत्र में ही आती है। और 3 गुण के बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है, सत्य, राजस और तमस। और मन, इच्छा, देवेश और अप्सुता, ये आपकी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये हो गया जी क्षेत्र का पार्ट। अब मैं बात करूंगा ज्ञान की। ज्ञानी वो जिसके अंदर अहंकार ना हो। ठीक है, और वो अपने गुरुजन, माता पिता, उनकी जो है सेवा करता है, वो ज्ञानी है। और जो शरीर और मन को दोनों को शुद्ध रखता है, किसी को लेकर के कोई गलत व्यवहार नहीं, गलत भाव नहीं रखता कि वो कैसा है, ये कैसी है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो ठीक है। ओके, और वो अपने इंद्रियों की नॉलेज रखता है, उसको पता है कि उसकी इंद्रियां कैसे काम करनी चाहिए। डन, आगे चलेंगे। उसको किसी का कोई मोह नहीं है, माता पिता किसी का कुछ नहीं, आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो भी ठीक है। उसको किसी चीज का मोह नहीं है कि मेरे वो हुए हैं कि नहीं है। उसको किसी चीज का मन में वो नहीं है कि अगर वो नहीं रहा मेरी जिंदगी में तो मैं तो कुछ भी नहीं रहूंगी। आजकल के देखे होंगे ना आपने, कहते हैं कि ये नहीं आए मेरी जिंदगी में तो मैं तो क्या ही, मैं तो खत्म हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी। वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे चलते हैं। और सभी जो अपने प्रिय, अप्रिय, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समान भाव रखता है। ओके, जो अपने भक्ति में लीन है, सिर्फ अपना भक्ति करता है वो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एकांत, उसको पता है अकेलापन क्या है, वो अकेले में भी जीना जानता है, वो ज्ञानी है। उसको किसी से वो नहीं है कि कोई भाई मेरे साथ खड़ा रहेगा तो भाई बहुत बढ़िया बात है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो अपने में मस्त है। ठीक है, आगे बात करूंगा। वो जो परमात्मा को हर जगह खोजता है। ठीक है, उसको हर जगह परमात्मा दिखते हैं, इधर भी परमात्मा है, इधर भी परमात्मा है। आपने वो वाला देखा है सीन जिसमें होलिका वाला देखा है आपने? तो वहां पे उसके जो पिता बोलते हैं कि तू कह रहा तेरा विष्णु भगवान हर जगह है, कह रहा है, कह रहा इसमें भी है, कह रहा हाँ इसमें भी है। वो गदा लेके मारना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वहां से फिर जैसे वो वहां पे गदा मारता है, वहां से फिर विष्णु भगवान जी एक रूप में निकलते हैं। ठीक है, और उसको पिता का क्या सीन होता है कि उसको आप मान नहीं सकते हो, ना दिन में ना रात में, ना इंसान मार सकता है ना जानवर मार सकता है। तो ऐसा रूप लेकर के विष्णु भगवान जी आए, उसको फिर मार दिया, तो वो अलग कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये होता है जी ज्ञान। आगे बढ़ेंगे। अब उन्होंने ब्रह्मा जी की तारीफ करी है। ब्रह्मा जी क्या है? तो अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ब्रह्मा वो है जिसने, हाँ प्रहलाद जी सही कह रहे दीपा जी। ठीक है, कौन है? ब्रह्मा जी के बारे में बताया। पर ब्रह्मा जी वो हैं जिन्होंने सृष्टि के रचयिता भी हैं और सृष्टि को खत्म करने वाले भी वही हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है, जिनकी ना शुरुआत है ना खत्म है वो, और ना ही उनके कुछ है। ठीक है, उन्हें सबके वो दिलों में बसते हैं। ठीक है, सबके दिलों में है ब्रह्मा जी, वो सब कुछ है। ठीक है, अगर कहीं गलत होता है वहां भी ब्रह्मा जी है, कहीं सही होता है वहां भी ब्रह्मा जी है। हम ये नहीं सोच सकते ब्रह्मा जी इतने छोटे हैं या फिर कितने विशाल हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अनस्टॉपेबल है। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो अनस्टॉपेबल है। उनके बारे में आप जितना सोचते जाओगे ना, आप उतना सोच नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा वो है।
ठीक है, कहते हैं ना कि मैं आपकी तारीफ करने लगूंगा तो तारीफ ही खत्म हो जाएगी, लेकिन तारीफ बहुत है। वैसे ही ब्रह्मा जी के बारे में वो कहते हैं कि वो तो मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, यही चीज बोलते हैं यहाँ पे कि अब मैं तुझे बताऊंगा कि जिसे सुन करके तू जो है इंसान परम आनंद में आ जाएगा। यही है ब्रह्मा जी की तारीफ देते बताते हैं वो, कि ब्रह्मा जी क्या है, उनकी तारीफ में वो सारी चीजें बताते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। ठीक है, वो संसार को जो है निवास भी करते हैं और निवास नहीं भी करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ बोलते हैं, वो हर चीज बता रहे होते हैं, है ना। वो चल है अचल है, वो चलते फिरते भी हैं, नहीं भी चलते फिरते हैं, और वो चलते फिरते भी हैं, नहीं रुक भी जाते हैं। वो सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, वो बहुत छोटे भी हैं और बहुत दूर तक भी हैं। वो सूर्य का प्रकाश भी है और सूर्य के बहुत सारे सूर्यों का प्रकाश प्रकाश भी है। ठीक है, वो सब कुछ है। वो विनाश भी कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्ञानी भी है, वो कर्म योग भक्ति योग वो सारा कुछ है। ठीक है, भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो ये तीन चार चीजों को करता है। क्या करता है वो? ज्ञान करता है, ज्ञान कर्म योग करता है, भक्ति करता है। ये तीन चीजें जो है मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स में एक्सप्लेन करी। सो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 13 में काफी कुछ समझ में आया होगा। मैं सभी को रिकमेंड करूंगा 13 चैप्टर जरूर आप इसको पढ़ना। इतनी डीपली बात की गई है इसमें चीजों के बारे में, अगर आप इसको रीड करोगे ना आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नहीं पूजा होती है, पूजा होती है। कहते हैं ना कि मूवी तो डायरेक्टर बनाता है, लेकिन हीरो को ही लोग पहचानते हैं। वही वाली बात है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात क्या है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो यही तो कह रहे हैं, वो चैप्टर में 13 में कह रहे हैं, वो सारा कुछ समझा रहे हैं वहां पे कि ब्रह्मा सब कुछ है। ठीक है, उनको तो आप सोच भी नहीं सकते, उनकी भक्ति भी बहुत है। ठीक है, तो वो समझा रहे हैं वहां पे, है ना। वो बात की जा रही है चैप्टर 13 के अंदर। मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो इस अध्याय में काफी कुछ बात भी की गई है, और वो बताते भी है ब्रह्मा जी के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, महात्मा बुद्धि उपदेश दिया उन्होंने। हम जो देखते हैं वही हमारे सामने आते हैं, इसलिए हम जो देखते हैं वही बन जाते हैं। महान अमेरिकन विचारक रॉबर्ट वॉलेट हमसन है, उन्होंने कहा था विचार ही सभी कर्मों का मूल है, इसलिए हमें शुद्ध और विधि सलाह कर्मों को ही अपने शरीर में ठीक ठाक सीख लेनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया क्या कि जो हम सोचते हैं जो बोलते हैं वो बहुत मैटर करता है आपकी जिंदगी के अंदर। ठीक है, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने इस अंतराष्ट्र और सारी चीजों के बारे में बताया। उन्होंने शक्ति के बारे में बताया, उन्होंने गणना की है, रयान के बारे में, शरीर के क्षेत्रों के बारे में, रचना के बारे में बात की है। ठीक है, और जो ब्रह्मा है जो सबसे बड़े हैं, जिनके बारे में बताया है, जिनका ना आदि है ना अंत है, उनकी भी परिभाषा दी गई है। ठीक है जी, ओके। सो मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इस चैप्टर के अंदर। बाकी मेरा ये रिकमेंडेशन है आप सभी को कि आप इस चैप्टर को जरूर रीड करना। डन।